दोस्तों सोचो जरा, अगर आपके परिवार का कोई अपना 738 दिन तक टेररिस्ट के कब्जे में हो और आप हर दिन बस इतनी होप लेकर जी रहे हो कि शायद आज कुछ खबर मिले, और जब खबर आए तो वो उसके जिंदा होने की नहीं, शव मिलने की हो। यही हुआ नेपाल के बिपिन जोशी के साथ। 2 साल तक उनके परिवार को बस एक उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल बिपिन की खबर आएगी। हर दिन ये सोचकर गुजारा कि शायद आज कोई खबर मिलेगी, पर जब खबर आई तो सबको रुला गई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने उन्हें इजराइल से अबडक्ट कर लिया था और 738 दिन बाद उनकी डेड बॉडी वापस मिली। बिपिन जोशी नेपाल के वेस्टर्न हिल्स का वह युवा जो जीवित होते तो 25 वर्ष के हो रहे होते, जिसके सपने उसके छोटे से गांव से कई ज्यादा बड़े थे। सितंबर 2023 में पहली बार अपने देश से बाहर निकलकर वो इजराइल गया था लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत, एक ऐसा इनिशिएटिव जहां नेपाल के युवा खेती बाड़ी सीखते हुए काम भी करते हैं ताकि अपने परिवार के लिए कुछ कमा सकें। बिपिन को सदर्न इजराइल के किबुत्ज एलुमियम के सिट्रस फार्म्स यानी नींबू और संतरे के खेत में काम मिला था। 7 अक्टूबर 2023 को वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। बिपिन उस दिन भी हर रोज की तरह खेतों में काम कर रहा था जब अचानक आसमान से गोलियां और धमाकों की आवाज गूंज उठी। हमास मिलिटेंट्स ने सदर्न इजराइल पर हमला बोल दिया था। उस दिन 10 नेपाली स्टूडेंट्स मारे गए, 5 घायल हुए और बिपिन को एक थाई वर्कर के साथ बंदी बना लिया गया। जो लोग वहां से बचकर निकले उन्होंने एक ही बात कही, बिपिन ने हिम्मत नहीं हारी। जब मिलिटेंट्स अंदर घुस रहे थे, बिपिन ने सबको सेफ रूम तक पहुंचाने की कोशिश की और जब एक ग्रेनेड अंदर फेंका तो उसने उसे वापस फेंक दिया दूसरों की जान बचाने के लिए, अपनी जान दांव पर लगा दी। आज नेपाल और इजराइल दोनों जगह उसकी इस बहादुरी के पल को याद किया जाता है। बिपिन के अबडक्शन के बाद सब कुछ एकदम चुप हो गया, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, बस सन्नाटा। 2 साल तक उसके परिवार के लिए जिंदगी रुक सी गई। हर दिन उन्हें लगता था कि शायद आज कोई खबर मिलेगी, लेकिन हर शाम वही निराशा ले आती थी। उसकी छोटी बहन पुष्पा सिर्फ 17 साल की बार बार 8 घंटे का सफर करके अपने गांव से काठमांडू जाती थी, सिर्फ इस होप में कि सरकार से कुछ पता चले, कोई रास्ता निकले। हर बार वो वापस आती थी लेकिन बिना जवाब के। नेपाल की सरकार भी इजराइल ऑफिशियल से संपर्क में थी, लेकिन उनके पास भी कोई कॉन्क्रीट अपडेट नहीं थी। इस बीच बिपिन का परिवार बस हाई होप्स के साथ बिपिन की वापसी के लिए प्रार्थना करता रहा। लेकिन एक परिवार क्या कर सकता है? वे व्हाट्सएप पर विपिन के लिए मैसेजेस भेजते, सोशल मीडिया पर विपिन के लिए लगातार चर्चा को जिंदा रखते और हर प्रोटेस्ट में उसकी तस्वीर लेकर जाते थे। यही कुछ चीजें थी जो ये परिवार कर सकता था। बाकियों के लिए विपिन सिर्फ एक नाम था, एक आंकड़ा था, एक हॉस्टेज था, लेकिन अपने परिवार के लिए विपिन एक वह उम्मीद था जिसे वो छोड़ नहीं पा रहे थे, और छोड़ते भी कैसे। नवंबर 2023 में इस उम्मीद को थोड़ा स्ट्रेंथ तब मिला जब गाजा के एक हॉस्पिटल से आई फुटेज में एक आदमी दिखाई दिया जो विपिन जैसा लग रहा था। उस पल विपिन के परिवार का दिल एक बार फिर से धड़क उठा कि शायद वो जिंदा है। कुछ हफ्तों बाद एक 33 सेकंड वीडियो सामने आया जिसमें विपिन खुद अपना परिचय देता दिखा। इंग्लिश में शांत आवाज में कहता, माय नेम इज विपिन जोशी, आई एम फ्रॉम नेपाल, आई केम हियर टू इजराइल फॉर द लर्न एंड अर्न प्रोग्राम। उस पल ने पूरे नेपाल और इजराइल में होप का एक छोटा सा दिया जलाया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जल्दी पता चला कि वो वीडियो पुराना था, अक्टूबर के पहले दिनों का। उसके बाद ना कोई नई तस्वीर, ना कोई सबूत। अगस्त 2025 में विपिन की माँ और बहन ने एक और कदम उठाया। वो दोनों अपने सभी रिसोर्सेज को यूज करके सिर्फ अपने बेटे, अपने भाई की खबर लेने नेपाल से इजराइल तक पहुंची। वहां उन्होंने इजराइल प्रेसिडेंट इज़ाक हर्ज़ोग से मुलाकात की। उस मीटिंग में विपिन की मां के आंसू सब कुछ कह रहे थे। रोते हुए उन्होंने दुनिया से अपील की कि वी कांट इमेजिन हाउ ही इज लिविंग देयर। आई आस्क द इंटरनेशनल कम्युनिटी, प्लीज डू व्हाटएवर यू कैन।
उनकी ये पुकार सिर्फ एक माँ की नहीं थी, बल्कि हर उस परिवार की थी जिसका कोई अपना हमास के कब्जे में था और उसकी खबर नहीं थी। इसके कुछ हफ्तों बाद सितंबर 2025 में विपिन का परिवार न्यूयॉर्क तक गया, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के दौरान उसका केस दुनिया के सामने रखने के लिए। लेकिन इतनी इंटरनेशनल कोशिशों, हेडलाइंस और अपील्स के बाद भी हमास की तरफ से एक भी जवाब नहीं आया। उम्मीद अब भी जिंदा थी, लेकिन खामोशी और गहरी होती जा रही थी। अक्टूबर 2025 वो महीना जिसका विपिन के परिवार को सबसे ज्यादा इंतजार था। डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान के पहले फेज के तहत हमास ने 20 हॉस्टेजेस को छोड़ने पर हामी भरी थी। बदले में इजराइल 2000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिहा करने वाला था। पूरा नेपाल और इजराइल उस लिस्ट का इंतजार कर रहा था जिसमें विपिन का नाम आने की सबको उम्मीद थी। लेकिन जब वो लिस्ट आई, विपिन का नाम उसमें नहीं था। उस पर सब कुछ थम गया। परिवार को लगा शायद कोई गलती हुई हो, शायद अगला बैच में हो। लेकिन कुछ घंटों बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक और खबर दी। हमास ने 4 लाशें वापस भेजी हैं और उनमें एक विपिन जोशी की भी थी। उसकी माँ और बहन को ये खबर वीडियो कॉल पर दी गई। 2 साल से जिसे देखने की उम्मीद थी, जब उसकी खबर आई, विपिन की माँ और बहन उसे देख नहीं पाई, बात नहीं कर पाई, मिल नहीं पाई, बस नाम सुना। नाम मौत की खबर के साथ, नाम अपने विपिन का नहीं, लेट विपिन का। ये सब कुछ पलों में हुआ, लेकिन इन पलों का बोझ उम्र भर से अधिक था। उस पल में विपिन के परिवार का इंतजार टूटकर खत्म हुआ और साथ ही बिखर गई उनकी दुनिया। विपिन के साथ ही हमास ने और 3 हॉस्टेजेस के शव भी इजराइल को लौटाए। ये पल पूरे देश के लिए एक सन्नाटा भरा समय था। जब उन सब की बॉडीज इजराइल लाई गई तो तेल अवीव फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के बाहर इजरायली पुलिस ने सल्यूट किया, उन्हें एक शोल्डर की तरह सम्मान दिया। वो दृश्य दर्दनाक भी था और यह बता भी रहा था कि सीज फायर के दौरान भी ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। विपिन जोशी तो अब कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन उनकी कहानी अगवा होने से पहले दिखाया गया उनका साहस आज एक मिसाल बन चुका है। उनका बलिदान सिर्फ नेपाल में नहीं बल्कि इजराइल में भी याद किया जा रहा है, जहां उनके साथ काम करने वाले स्टूडेंट्स आज भी उसी प्रोग्राम के तहत मेहनत कर रहे हैं। उनके परिवार ने जिस गरिमा के साथ अपने दुख को संभाला, वो याद दिलाता है कि आतंकवाद की सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम इंसान चुकाता है, वो जो सिर्फ अपने सपनों की तलाश में घर से निकला था। परिवार ने खुद को संभाला हुआ है, लेकिन क्या कभी इस दुख को संभाल पाएंगे? ये पीड़ा बस एक परिवार की नहीं, पूरे नेपाल की है और इस दुख में भारत भी शामिल है। भारत से भी यूथ और वर्कर्स एंड प्रोफेशनल इजराइल जाते हैं। वैसे ही बाकी साउथ एशियन देशों से भी सिटीजन्स इजराइल और वेस्ट एशिया जाते हैं। विपिन की स्टोरी इस शेयर्ड साउथ एशियन वल्नरेबिलिटी को दिखाती है, जहां आम नौजवान ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच फंस जाते हैं। आज चाहे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पीस लाने के लिए कोई कितना भी ढोल पीके, लेकिन सच यही है कि हमास ने जिस बर्बरता से नॉन इजरायली साहित्य काउंटलेस निर्दोष लोगों को अगवा किया है और मारा है, वो अकाउंट कभी सेटल नहीं होगा। आज जब भारत, नेपाल और इजराइल एक साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं, तब विपिन जोशी की कहानी सिर्फ एक नेपाली नौजवान की नहीं बल्कि एक ह्यूमन स्टोरी बन जाती है, होप, करेज और हार्ट ब्रेक की। और ये बताती है कि एक युवा जिसका इन सबसे कोई मतलब नहीं था, उसको बिना बात की सजा दी गई। हम दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।